हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। बनाएंगे तो हम दोनों ही, लेकिन इतना परेशान हो गए हैं हम कि क्या ही बताएं। अब बस ये लग रहा है कि क्या कर दें हम। हमारा इतनी मेहनत से 2 साल हमने यूट्यूब पे मेहनत की और उसका फल हमें मिलके भी नहीं मिल रहा है। वो पूछोगे आप लोग क्यों? क्योंकि 2 साल मेहनत करने के बाद हमारे जो फर्स्ट पेमेंट आई थी यूट्यूब की, वो आई है, मतलब वो बैंक वाले हमें दे ही नहीं रहे। बैंक में 22 तारीख को पेमेंट आ गई थी, लेकिन अभी तक वो पेमेंट जो है अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है। कुछ लोगों की कमी की वजह से पूरा बैंक बदनाम होता है और पूरा, मतलब जितना भी कहते हैं ना, कुछ गवर्नमेंट जो कम्युनिटी होती है वो पूरी खराब हो जाती है सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में कोई काम नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों की वजह से मुसीबत होती है। हो पता क्या रहा है कि पेमेंट एडसन से हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुई। हमारे मतलब बैंक के पास क्रेडिट हुई 22 नवंबर को। ठीक है, आज कितनी है? 27। 27 नवंबर हो चुकी है। अभी तक बैंक वाले ना गोली पे गोली, गोली पे गोली दे रहे हैं। और हमारा बैंक अकाउंट किस में है? सरकारी में। और सरकारी वाले क्या करते हैं? बहाने मारते लोग हैं। बनाते हैं बस क्या ऐसे। कहेंगे? 8 नंबर काउंटर, 7 नंबर काउंटर, 9 नंबर काउंटर। और हमारे केस में तो इतना अजीब और गरीब केस है ना। देखो हुआ क्या, पूजा के पास जो अकाउंट है वो ग्रामीण बैंक में है। ग्रामीण बैंक में स्विफ्ट कोड मिलता नहीं है, और स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा तो आपका जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम अपनी कमाई में से जो पैसा कटेगा उस सरकार को देंगे। जैसे इंटरनेशनल पेमेंट जो अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उसमें कुछ फीस कटती है। वो फीस जो है प्राइवेट बैंक थोड़ा सा ज्यादा काटते हैं, तो हमारा उसमें भी लालच था। हमने सोचा सरकारी थोड़ा सा कम काटेगा, लेकिन सरकार को जाएगा, प्राइवेट बैंक को नहीं जाएगा। तो हमने ऐसे सोचा। हम जब बैंक में गए हैं, जिसने हमारा अकाउंट खोला है, ये कह सकते हैं जिसने हमारा अकाउंट खोला है, अकाउंट तो हमने खुद खोला है अपने फोन से। हमने ठीक है। अकाउंट खोला है, 4 घंटे लगे हमें। ठीक है। क्यों? बैंक बैंक में में वाईफाई नहीं चल वाईफाई, रहा। ठीक है, बैंक नेटवर्क में नहीं आ रहा। स्टाफ नहीं है। तो उसने बोला आप ये करो। हमने गूगल उन्होंने पे, ऐप खोल के हमें हमारे फोन में दिया, हमारे ही फोन में ऐप ठीक है, खोल के दिया हमने कि अकाउंट आप भी खुद ही खोला है। डिटेल आप भरते ठीक है, रहो। बार बार पूछ के कि इसमें क्या भरना हाँ, है, इसमें फिर वो चार भर घंटे के फिर हम बाहर और जाते हैं उसको क्लियर नेटवर्क की करने। इतनी दिक्कत थी कि हमारा फिर एयरटेल का सिम भी जो है बैंक के अंदर नहीं काम कर रहा था। उससे पूछ के आए, फिर बाहर आए धूप में, उसको फिर उसके बाद उसको सबमिट करे, फिर अंदर जाए, फिर पूछ के आए, फिर बाहर आए। ऐसे तो तकरीबन 4 घंटे में हमारा अकाउंट खुला। अकाउंट खुलने से पहले हमने, जो बैंक का स्टाफ था जिसने हमें गाइड किया अकाउंट के लिए, हमने उससे बोला कि हमारा जो है गूगल से पेमेंट आएगा, यूट्यूब पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसका पेमेंट हमें रिसीव करना है, उसके लिए हमें अकाउंट खुलवाना है। तो बैंकिंग वालों की क्या वो होनी चाहिए जिम्मेदारी कि वो बताएं कि सही चीज क्या है, कौन सा अकाउंट खुलवाना है, सेविंग या करंट, कितनी ट्रांजैक्शन उसमें लिमिटेड रहेगी या कितनी लिमिट है, ये सारा बताना चाहिए। उसने बोला नहीं नहीं सेविंग में हो जाएगा। मैं बोला, ठीक है सेविंग में हो जाएगा तो खोल दो। उसने पूछा कितना आएगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं आएगा। बोला कि इसकी लिमिट जो रहेगी अकाउंट की वो क्वार्टरली रहेगी, 5 लाख की ट्रांजैक्शन। मैं बोला इतना लंबा चौड़ा पेमेंट नहीं आने वाला है, बहुत छोटा सा है। बोला ठीक है। अभी के केस में हमारे अकाउंट में यानी बैंक के पास तो पैसा आ चुका है एडसन से, हमारे पास नहीं आ रहा। अब नई कहानी क्या शुरू हुई है, पेमेंट हमारी 22 तारीख को आई तो 2 दिन तो हम चिल रहे कि भाई बैंक के पास तो ऑन रिकॉर्ड पेमेंट आ जाती है ना, तो वो सिस्टम पे तो चेक करेंगे भाई किसी का इंटरनेशनली पेमेंट आया है तो उसको क्रेडिट करना है, तो वो हमें कॉल वॉल करेंगे। कोई कॉल नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर हम 25 तारीख को हम पहुंचे बैंक में। 25 तारीख को, तो 25 तारीख से पहले ही एक दिन पहले पूजा ने फोन किया बैंक में। कॉल बैंक रिसीव नहीं किया। फोन उठाते ही नहीं है, फोन नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप मैसेज पे किया। डाला हुआ है, हाँ, मैसेज का व्हाट्सएप कोई का जवाब रिप्लाई नहीं नहीं है। कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं उसी दिन बैंक में गया,
तो बोले आपको उसकी ट्रांजैक्शन जो हिस्ट्री है उसको मेल करना पड़ेगा। तो मेल करना है तो भाई तुम ये बताओगे ना कि कौन सी मेल आईडी से करना है। मेरे पास जो मेल था नहीं, मैंने पहले कर तो ये दिया। बोला ना आपने सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाया। हाँ, वो ब्रांच में मुझे कहा सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाया। मेरे को गुस्सा, मैं बोला, भाई एक बात बता, तूने ही खोला था ना। तेरे को जब मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनल पेमेंट आएगा तो तू कह रहा है आप तो सेविंग हमें में खुल सजेस्ट जाएगा। करोगे ना कि मतलब हाँ, कौन सा आपको अकाउंट ठीक है। खुलवाना चाहिए, कौन सा नहीं, हमें तो नहीं पता। तुम बैंक में आप काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आप कस्टमर की बात सुन के हाँ 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 हाँ, हाँ कर देते हो, तुम और फिर खुद उसके खुद बाद कह रहे हो कि उसको सेविंग में झेलेंगे आ कस्टमर जाएगा। ही। अब पेमेंट आ चुका है तो कह रहे हो कि एक बंदे का और पेमेंट फंसा हुआ है, तो किसकी गलती है। कस्टमर की है, तुम्हारे स्टाफ की गलती है। मैं गया वहां पे, कह रहा है कि आप हमारी बात सुनो। अरे मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा, तुम मेरी सुनो। तुम हो कस्टमर सर्विस देखने के लिए, मैं नहीं हूँ। तो कह रहा है ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, इसमें हाउस वाइफ लिखा है। मैं बोला जब फॉर्म भरा है और उसमें जब तुम पूछ रहे हो क्या ये जॉब करते हैं, तो कहाँ कंटेंट क्रिएटिविटी कौन से वर्क में आता है भाई। और जब मैं कह रहा हूँ कि हम वीडियो बनाते हैं तो तुम्हें पता होगा ना कि उसको किस कैटेगरी में डालना है। तुमने डाल दिया हाउस वाइफ, ठीक है हाउस वाइफ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि पेमेंट 22 तारीख को आया, आज 27 हो गई, 5 दिन हो गए, तो गलत जीमेल से मेल करा दिया। तुम्हें यही नहीं पता है कि अकाउंट में जो मेल लगा हुआ है उसी मेल से मेरे को जीमेल रिसीव करना है। 2 दिन जी मेल करे हो गए, तो आज फिर हमने कॉल किया, आज फोन उठाया नहीं उठाया, फिर कितने बार ट्राई करने के बाद उठाया। 3 बार फोन किया तब जाके फोन फोन रिसीव किया। उठाया है, फिर बंदा मतलब मेल में 2 दिन पहले करवा के आ चुका हूँ और वो गलत हुआ है। तो भाई तुम तो उसको चेक कर रहे हो ना, मेल को तुम आगे फॉरवर्ड करोगे, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है एज ए कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर रिलेटिव होने के नाते, तुम क्या कस्टमर को जो है गाइड करोगे कि भाई बताओगे तो तुम्हारे जो है गलत जीमेल से तुमने मेल मैं किया की है। नहीं थी इनके ठीक है, से जीमेल से। जबकि मेल उसने खुद किया है, मैंने तो बस उसका स्क्रीनशॉट जो है ऐड करके और उसको दे दिया था। जब तुम्हें यही नहीं पता कि जिस अकाउंट में जीमेल कौन सा लगा हुआ है, कौन से मेल से हम मेल को एक्सेप्ट करेंगे। तो आज कई बार कॉल करने के बाद फिर से उसने बताया कि भाई उस अब अपने जीमेल से जीमेल से करो। करो मेल जिस जीमेल को अकाउंट में ऐड करा है। आज फिर किया है, ये चला गया। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, गवर्नमेंट बैंकिंग में मेरा जितना एक्सपीरियंस, मैं गारंटी दे रहा हूँ। थर्सडे। थर्सडे है, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सप्ताह भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो भाई इतना बुरा हाल है। कभी भी आपको यूट्यूब से पेमेंट लेना है, सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा लेना। बेस्ट बैंक है प्राइवेट। बस हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई थी कि प्राइवेट बैंक में खाता खोलने से पहले उन्होंने बोला चेक बुक दो तभी अकाउंट खुलेगा, इसीलिए हमने सरकारी में खुलवा लिया था। इतनी गोली देते हैं भाई, मेरे को लगता था एसबीआई वाले सबसे ज्यादा गोली देते हैं। अभी मेरे को पता चल रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया वाले भी खूब बैंक गोली ऑफ देते इंडिया, हैं। और अभी हमारे रिलेशन में किसी ने अकाउंट हाँ, खुलवाया दूसरे बैंक में, है तो वो भी गवर्नमेंट। 5 मिनट 5 मिनट में में अकाउंट अकाउंट खोल खुल दिया। गया, ये ना हालात है। मतलब प्रूफ कोई लिया जो उनके फोन में था। मैं तो ये बस। बोली कि आपको प्रूफ ले हम्म। जाना चाहिए था। फोन में फोटो थी प्रूफ की, पैन कार्ड की और आधार कार्ड की। उसी के आधार पे उसी से ही फोटो लेके 5 मिनट में अकाउंट खोल दिया, और अब हमें 4 घंटे लगे अब जबकि हमने अपना अकाउंट खुद खोला। अब ये सोचो, हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था सितंबर में ना। सितंबर में पहले तो हमारे वीडियोस पे ऐड नहीं चले, कितने दिन, 14 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने गूगल में कंप्लेन करी, तो फिर वो ऐड चलना शुरू हुए। फिर उसके अगले महीने पेमेंट बनी, तब जाके हमारे पेमेंट का जो है कंप्लीट हुआ क्राइटेरिया फर्स्ट पेमेंट का। वो कंप्लीट होने के बाद फिर 1 तारीख को जो है एडसेंस में पेमेंट आती है, और एडसेंस उस पेमेंट को टोटली सारा कैलकुलेशन टैक्स वैक्स जो काटने के बाद वो 10 तारीख तक करता है सबमिट। सबमिट करता है किसको, अम, नहीं, हाँ एडसेंस का जो टाइम पीरियड है वो 10 तारीख तक का है।
10 तारीख के बाद फिर वो पेमेंट आएगी आपके अकाउंट के पास, जो आपको बैंकिंग में आती है। अब बैंक में आने के बाद हमें कितने दिन हो चुके हैं? 5 दिन। मतलब ओवरऑल हमें 2 महीने से ज़्यादा हो गया। पेमेंट हमारे पास अभी तक इल्ल इल्ल है। ठीक है। और हमें लग रहा है कि वो जो तीसरा महीना चल रहा है उसका भी पेमेंट रुक जाएगा। तो पहले ये 1 महीने की तो दे, तो इनसे तो इनसे फर्स्ट पेमेंट भी नहीं हो रहा है, ये 5 तो लाख का लिमिट का कैसे देंगे? कैसे देंगे प्राइवेट बैंक में। और फिर उसमें बताएंगे कि उसमें हमें क्या। और सबसे कमाल की बात भाई, फोन का रिस्पॉन्स नहीं करते, आदमी बेवकूफ है। जबकि हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर है बैंक, उसके बावजूद उन्हें पता है कि इतनी दूर अकाउंट होल्डर का घर है, वहां से आते हैं। तो सारा मिला के ये है, कस्टमर रिलेशन बहुत बेकार है ना। बेकार नहीं, बहुत बेकार। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भाई सरकारी में नहीं खुलवाओ तो बेटर है, प्राइवेट में खुलवाओ। क्योंकि सरकारी लोग खुद से काम नहीं करना चाहते हैं। भाई तुम, कॉमन सेंस वाली बात है, तुम कस्टमर को यही नहीं गाइड कर पा रहे हो उसके लिए सही क्या है। बैंक में तुम काम करते हो, तुम्हें बताना है कस्टमर के लिए क्या बेस्ट है, उसको क्या खुलवाना चाहिए क्या नहीं। तो ये है। बाकी जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आपके तो साथ शेयर जो करेंगे। खुशी आई थी ना कि वो पेमेंट आई है, खुशी। ठीक है, वो गम में बदल गई। ठीक है। तो वीडियो को चल, करते हैं यहीं पे खत्म, देखते हैं जब आएगी तब बताएंगे आपको वीडियो से। सेलिब्रेट क्या करें हम? ठीक है। नहीं तो हाँ, हमारे दो सेलिब्रेशन एक साथ होने थे, हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर के। हाँ। और अब 10,000 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन करना था, पैसा नहीं है। नहीं, 10,000 सब्सक्राइबर पेमेंट का हमने सोचा 10 आसपास हो जाएगा तो करेंगे। ये है आसपास ही था हमारा, कल परसों ही तो हुए हैं 10,000 सब्सक्राइबर, तो रात में हुए हैं। चलो, क्या बाय बाय बोले फिर, बाय बाय। बताएंगे पेमेंट आएगा तो।